मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 12 नवंबर कैसा जाने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि वालों का 12 नवंबर। ओके, सो वी हैव किंडर्ड पार्टनरशिप एंड ऑप्टिमिज्म। आई डू सेंस कि आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। किसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है कहीं ना कहीं जो एंटर कर चुके हैं आपकी लाइफ में या बहुत जल्द करने वाले हैं। ये जो पर्सन होंगे स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप इस टाइम पे शादी करना चाहते हो या आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हो, तो यहाँ पे इट्स अ साइन फॉर यू, इट्स अ मैसेज फॉर यू कि ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपको अपने बारे में बहुत पॉजिटिव फील करवाएंगे, ठीक है। अभी तक आपको जितने लोग मिले होंगे कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ऐसा फील करवाया कि आप में कोई कमी है, ठीक है, आप कुछ लैक करते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हुए हैं, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है। बट नाउ समवन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ जो आपको बहुत अलग फील करवाएंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे आप अपने आप को लेके, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा आप में कोई कमी नहीं है। इस टाइप के पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या तो रोमांटिकली या कोई फ्रेंड के उसमें बेसिस पे। ओके, लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव प्लेइंग इट सेफ एंड इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। ओके, सो आप में से काफ़ी लोग ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। आपका कोई एक ऐसा ड्रीम है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे या आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, और अब आपको वो दिख रहा है, वो जो ड्रीम है वो आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज कुछ आप अपनी किसी ऐसी मैनिफेस्टेशन के साथ डील कर रहे हो जो आपकी 3D में है, ठीक है, आपकी फिजिकल रियलिटी में है। बट बिकॉज अब आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया, बिकॉज अब आपके सामने वो चीज़ है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ठीक है, अब मैं आपके सामने ये गिफ्ट मैंने रख दिया है, तो लेने का काम तो आपका है। तो आप ले, जब बात आती है वो गिफ्ट लेने की, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुछ आप गलत तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको अपने डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा डाउट होता हुआ दिख रहा है, आपको अपनी खुद की चॉइसेस पे, आपको अपनी खुद की विशेस पे डाउट होता हुआ दिख रहा है कि मैंने कुछ सही विश किया है या नहीं किया है। सो हो सकता है कि आप अपनी किसी विश को या अपनी किसी मैनिफेस्टेशन को डिले करना चाहो, पोस्टपोन करना चाहो, ये सोचते हुए कि क्या पता मुझे कुछ और अच्छा मिल जाए। सो यहाँ पे मुझे ग्रीडी एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। लेट्स सी मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव डिसेप्शन एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। सो दो चीज़ें मुझे लग रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपकी वर्क प्लेस पे आपके साथ कोई डिसेप्शन कर रहा है, ओके। ये कोई, अगर आप फीमेल हो देखने वाले, तो कोई फीमेल फ्रेंड ही आपके साथ कोई डिसेप्शन कर रही है। बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने किसी के ऊपर भरोसा करके कुछ बताया है, एंड वो जो पर्सन है वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए, नंबर 1। और दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है जेमिनाई के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए, वो ये है कि अब अगर आप अपने आप के साथ कोई डिसेप्शन करते थे, ठीक है, अपने आप को सेल्फ साबोटाज करते थे, अपने आप के साथ, खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहते थे, तो ऑब्वियसली आप दूसरों के साथ तो ऑनेस्ट क्या ही रहोगे। तो इस डिसऑनेस्टी वाली चीज़ में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि आपने कोई कर्मा रीप किया है, कोई बुरा कर्मा आपको मिला है रिसेंटली, कोई लेसन आपने सीखा है जिसकी वजह से आप में ये चेंज आएगा। लेट्स सी कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों के लिए वी हैव डिस्कवरी एंड लविंग वुमेन। सम ऑफ यू, आई डू फील कि आप एक ऐसे पर्सन की तलाश में हो। ये थोड़ी मेल एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, या मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही है, जहाँ पे यू वांट समवन जो आपकी डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, जो आपके सही पार्टनर हो, एंड इस पार्टनर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सर्च में भी हो, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर भी करते हुए दिख रहे हैं वेरी सून। अदर दैन दैट, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी जर्नी पे जाने की नीड है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यही मैसेज मिल रहा है, और वो ये है कि आपको ये समझना है कि आप हो कौन एज अ वुमेन। ये फेमिनिन एनर्जी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि एज अ वुमेन आप कौन हो, ठीक है। आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे पोर्ट्रे करना चाहते हो, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना। बिकॉज आप में से काफ़ी लोग बहुत प्लीजिंग वाले एटीट्यूड में हो कि आपको लोगों से वैलिडेशन मिले, इस वजह से आप एक सर्टेन वे में बिहेव करते हो। बट अब वो चीज़ हटा के यू हैव टू बी ऑन दैट सेल्फ हीलिंग जर्नी, ओके। लेट्स सी सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है।
सो सिंह राशि वालों के लिए वी हैव न्यू बिगनिंग्स एंड असेंडेड मास्टर्स। डेफिनेटली आपके जो मास्टर्स हैं, जो आपके असेंडेड मास्टर्स हैं, एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग के साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ये करियर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकता है, इट डिपेंड्स, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। बट डेफिनेटली एक न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है। तो जब न्यू साइकिल स्टार्ट होती है, या तो हमें 10-10 बहुत दिखता है, हमें 000 बहुत दिखता है, 999 भी हमें बहुत दिखता है। 999 का मतलब है कुछ एंड हो रहा है चैप्टर एंड देन देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग टू इट। लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। So we have true love and we have conflict. Okay, so you are definitely dealing with someone जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो। आपको ये भी पता है कि सामने से भी उतना ही ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ज़्यादा जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल है। एक दूसरे को लेके जो आप फील करते हो, एक दूसरे को लेके जो आप सोचते हो, जो आप सपने देखते हो, वो बहुत म्यूचुअल है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एक्शन फ्रॉम योर साइड, और हो सकता है इस पर्सन की साइड से भी कहीं ना कहीं हो सकता है आप इतना कॉन्फिडेंट फील ना करो इस पर्सन को लेके कि ये जितना ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेस करते हैं, जितना ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं, जब एक्शन की बारी आएगी तो वो एक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ओके, लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द वास्ट यूनिवर्स एंड वी हैव कमिटमेंट। आई डू फील कि आप बहुत जल्दी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है साइन करो, ठीक है, या कोई डील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये फाइनेंसेस में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई पेपर वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप कोई इंपॉर्टेंट पेपर वर्क करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। अब चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो आपकी शादी से रिलेटेड है, सर्टिफिकेशन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको कोई डिग्री मिलती हुई दिख रही है। सो समथिंग रिलेटेड टू पेपर वर्क, समथिंग रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों का 12th of November। सो वी हैव द लविंग मैन एंड वी हैव स्टक एनर्जी। आप में से काफ़ी लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको लेके कोई स्टेप लेना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको कुछ कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। बट कहीं ना कहीं आई डू फील कि आप इस पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर सकते हो। आप इस पर्सन की इंटेंट को डाउट कर सकते हो। आपको डर लग सकता है कि वापस से मेरा दिल तो नहीं टूट जाएगा और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज आपका पास्ट आपको डराता हुआ दिख रहा है। एंड जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, दिस इज़ अ वेरी सेफ पर्सन। आप डेफिनेटली इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अपने पास्ट के फियर्स को साइड रखना पड़ेगा। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव टीचर एंड लेटिंग गो। आप में से कुछ लोगों को किसी टाइप की काउंसलिंग या किसी टाइप की गाइडेंस की नीड है, बिकॉज कुछ ऐसी आपकी पहले की चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास्ट के, और ये मेरे को बहुत रीसेंट नहीं लग रहा। कुछ लोगों के लिए या तो 1-2 साल पहले कुछ हुआ है या 7-8 साल पहले कुछ हुआ है, और वो चीज़ अभी भी आपके जहन में है। वो एक्सपीरियंस, वो ट्रॉमा, वो वुंड अभी भी आपके अंदर है, और उस चीज़ को लेट गो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है इफ़ यू डोंट लेट गो ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। एंड उसके लिए इफ़ यू नीड सम प्रोफेशनल हेल्प, कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए आपको, कोई गाइडेंस के लिए किसी के पास जाना चाहते हो, आपको डेफिनेटली टैरो करवाना है, हीलिंग करवाना, एनीथिंग वट एवर इट मे बी, जो भी आप जिस भी तरीके से आप गाइडेंस लेना चाहते हो वो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। ओके, एंड आपको शायद से कोई गाइड कर भी रहा है कि यार इस चीज़ को लेट गो कर दो, इस चीज़ को जाने दो, या कुछ भी ऐसा, बट आप में ना बहुत रिजिडिटी है उस स्पेसिफिक पर्सन या एक्सपीरियंस को लेके। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मकर राशि वालों के लिए द हीलिंग लाइट एंड प्लानिंग एन एक्शन। आई डू फील कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइट के ऊपर फोकस करना है, और यहाँ पे आपकी लाइट क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ क्रिएट करना चाहते हो ऑप्टिमिज्म के साथ। बिकॉज आई डू सेंस कि आप लोगों में ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप दूसरों का भला चाहते हो, आप अपना भी भला चाहते हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। आप इट्स लाइक आप ग्लोबल लेवल पे भी, कुछ लोग हैं जो ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना, कुछ लोग सोशल एक्टिविस्ट, और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आप जाना चाहते हो, या आपका एक इंटेंट है कि आप कुछ करो लोगों के लिए, या यू नो फॉर द अर्थ, फॉर द मदर अर्थ। तो इस चीज़ को लेके यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके सामने
सामने कुछ ऐसे लोग लेके आएंगे या आपके सामने कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके आएंगे जिनके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। प्लानिंग वाला काम यूनिवर्स कर रहे हैं और वो किसी पर्सन के थ्रू होगा। तो कोई पर्सन हो सकता है जो आपके पास कुछ आइडियाज़ लेके आए एंड यू माइट जस्ट हैव टू कोलैबोरेट विद दैट पर्सन। लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शंस एंड विक्टिम मेंटालिटी। आई थिंक ये कल भी यही कार्ड आया था विक्टिम मेंटालिटी का कुंभ राशि वालों के लिए। अगेन वही सेम मैसेज है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में डालना बंद करो। जितना ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को डालोगे, हो सकता है आपको लोगों की सिंपैथी मिल जाए कि ओ बेचारा, ओ बेचारी, ये वो, बट आपके साथ कोई एम्पैथाइज नहीं करने वाला है। एट द एंड आपको यही दिखेगा कि आप अकेले ही हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप इस विक्टिम मेंटालिटी से जल्दी निकलो। लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव लॉस एंड फ्रैगमेंटेड एनर्जी। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने रिसेंटली अपने हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी को सैक्रिफाइस किया है, या अपने हाथ से कुछ चीज़ है एक ऐसी जो आपने उस चीज़ को जाने दिया है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर सकते हो। आप थोड़ा सा फ्रैगमेंटेड एनर्जी में रह सकते हो, बहुत स्कैटर्ड एनर्जी रहेगी। मतलब फिजिकली कहीं और होगे, दिमाग कहीं और होगा, मेंटली कहीं और होगे, इमोशनली कहीं और होगे। बट ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होने वाला है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि अगर आपने कुछ लेट गो किया भी है तो वो आगे जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट ही देगा। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें